हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सभी? उम्मीद है सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग जो बच्चे हैं हजारीबाग प्रमंडल से बिलोंग करते हैं। हजारीबाग प्रमंडल में कुछ स्कूल्स हैं जिसमें क्लास 6, 7 और 8 का एडमिशन होना है। कुछ सीट वैकेंट है, सीट खाली है, उस सीट में एडमिशन होना है। तो कौन से स्कूल में कितनी सीट खाली है ये मैं बात करूंगा, और कौन से जिला में, हजारीबाग प्रमंडल में जो जो जिला है उस जिले में कहाँ पे कौन कौन सा स्कूल है उसके बारे में बात करेंगे। फॉर्म कैसे लेना है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कब जमा करना है, एंट्रेंस एग्जाम कब होना है, सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो स्कूल है सबसे पहले झारखंड सरकार चलाती है, जैसे कि आप नोटिफिकेशन में झारखंड सरकार का आप सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे। और कौन से विभाग के लिए है ये आपका है अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग हो गया, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग, है ना। कल्याण विभाग के द्वारा फॉर्म आता है। कौन सा प्रमंडल? आपका उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग के अंतर्गत। ठीक है, सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो। बाद में बहुत सारे डाउट्स आपके रह जाते हैं, आप वीडियो को बढ़ाइएगा नहीं, बिल्कुल आप कम से कम 20 मिनट मुझे लगता है आपको समझाने में लगेगा। तो एक बार आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन से क्लास के लिए फॉर्म आया हुआ है आपको पता है कि जो कल्याण विभाग है, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक के जो कल्याण विभाग है वो क्या करते हैं, वो आवासीय विद्यालय चला रहे हैं आपका हजारीबाग प्रमंडल के अलग अलग जिले में। उसमें आपका फॉर्म आया हुआ है क्लास 6 के लिए, 7 के लिए और क्लास 8 के लिए। ठीक है, जो भी बच्चे इसमें इच्छुक है वो फॉर्म भर सकते हैं। और कहाँ पे कौन कौन सा विद्यालय है और कितने सीट हैं और किस किस कैटेगरी में कितना सीट है ये हम आपको बता देते हैं। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए। सबसे पहले हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में 3 स्कूल है ना। एक स्कूल आपका मंटवारी हजारीबाग में है जो सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग, इसमें सिर्फ लड़कियों के लिए है। इसमें बालिका है और क्लास 6 में 33 सीट वैकेंट है, 7 में 2 सीट है और 8 में एक भी सीट नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें आपका जो बरसोत हजारीबाग में जो विद्यालय है अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय के लिए, एक बार ध्यान रखिएगा जिस जिले में जो स्कूल है उन्हीं के बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर मान के चलिए ये आपका हजारीबाग में है तो पहले हजारीबाग के अनुसूचित जाति बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, बाद में इस प्रमंडल अलग अलग जिले जो हैं उनके बच्चों को बाद में लिया जाएगा सीट खाली रहने पे। ठीक है, तो ये बरसोत हजारीबाग में है और ये आपका बालक के लिए है जो एससी बालक है। उसमें क्लास 6 में 11 है, 7 में 19 है और 8 में 10 सीट खाली है। ठीक है, इसी तरीके से आश्रम आवासीय विद्यालय जो भेलवाड़ा हजारीबाग में है, इसमें एसटी बच्चों के लिए है। इसमें 40 सीट क्लास 6 में, बाकी सीट है ही नहीं। ठीक है, रामगढ़ जिले में एक स्कूल है आपका मांडू रामगढ़ में, एसटी बच्चों के लिए है। इसमें भी 7 सीट क्लास 6 में, 7 में 21 और फिर ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 आपका गिरिडीह जिला में 3 स्कूल है, आपका खरगडीहा में है, जमुआ में है और पीरटांड में है। धनबाद जिला में गोविंदपुर धनबाद में है, अनुसूचित जाति के लिए है। बोकारो में भी 2 स्कूल है आपका, वैकेंट सीट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चतरा में भी आपका 3 स्कूल है, एक लावालोंग में है, सिमरिया में है और जबरा में है। ठीक है, ये सारी सीट वैकेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अब है कि अगर आप इस जिला से बिलोंग करते हैं या फिर आप हजारीबाग प्रमंडल से बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि आप फॉर्म फिलअप करें, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म वगैरह कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, एज बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप क्लास 6 के लिए एडमिशन करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम एज 10 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 13 साल, मतलब 10 to 13 के बीच में आपका एज होगा। तो 10 to 13 के बीच में जो एज होगा, है ना, इसको कब होगा? 31 मार्च को, मतलब अभी आपका 2024 चल रहा है ना, तो 24 के 31 मार्च को, है ना, आपका जो डेट एज होना चाहिए मिनिमम 10 ईयर और मैक्सिमम 13 ईयर, इससे ज्यादा आपका नहीं चलेगा।
इसी तरीके से क्लास 7 में आपका 11 to 14 है और 8 में 12 to 15 है। ये मैक्सिमम एज है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, गूगल में मिल जाता है। गूगल में टाइप कीजिएगा डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेटर, तो वहां पे आपको अपना डेट डालिएगा और 31 मार्च 2024 डालिएगा, आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि कितने आपका कितना दिन हो रहा है, आपका कितना एज हो रहा है। ठीक है, कुछ पॉइंट पे और बात करते हैं। पॉइंट 3 में लिखा हुआ है वर्ग 6, 7, 8 में नामांकन हेतु आवेदन प्रपत्र। आवेदन कहाँ मिलेगा, ये थर्ड पॉइंट में है। देखिए, एक तो है कि आप जिला कल्याण कार्यालय से फॉर्म ले सकते हैं, अपने जिला पे जाइए, अपने जिला का जो कल्याण विभाग है वहां से फॉर्म उठाइए। ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक है प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जाइए, है ना, आपके जो ब्लॉक है उस वहां पे जाइए, ब्लॉक से आप फॉर्म जाके इनको फॉर्म बोलिएगा कि फॉर्म आया हुआ है, जाति अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और फिर आपका पिछड़ा वर्ग वाला फॉर्म आया हुआ है, कल्याण विभाग का स्कूल वाला बोलिएगा तो आपको फॉर्म दे देंगे। ठीक है, एक है मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा कि आपको ज्यादा मतलब पहले कहाँ जाना चाहिए। अगर आपका पास पड़ता है कि अभी जितने विद्यालय का नाम मैंने आपको बताया, अगर वो विद्यालय आपके पास में है तो आप उसी विद्यालय से फॉर्म ले आइए, क्योंकि वहां आपको आसानी से मिल जाता है। यहाँ भी मिल जाता है, बट कभी कभी इन लोग आपको परेशान करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप उस विद्यालय संबंधित विद्यालय से भी, स्कूल का टाइमिंग में 10 से 4 बजे तक आप निःशुल्क, कोई पैसा आपको नहीं लगेगा। आपको जाकर के आपको बताना है कि हमको एक फॉर्म चाहिए, वो एक फॉर्म आपको दे देंगे। ठीक है, अभी फॉर्म कैसा होगा, फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वहां पे वो एंट्री भी करते हैं, ठीक है, फॉर्म लेने के लिए। और प्रवेश पत्र संबंधित जिला कल्याण कार्यालय से जिला कल्याण पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किया जाएगा। ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, इसका कुछ क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल पूछा गया था उसका रैपिड एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है कल्याण विभाग वाला में। ज्यादा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, जो क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, या फिर आप चाहेंगे तो कुछ क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे भी करवा देंगे। ठीक है, जो पिछले साल क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछता है, बहुत ईजी सा होता है, बेसिक सा क्वेश्चन होता है। थोड़ी बहुत भी अगर आप तैयारी करते हैं बढ़िया से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, आपका हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, गणित रहेगा, विज्ञान रहेगा और सामाजिक विज्ञान। ये कैसे क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे सारे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन में से एक क्वेश्चन सही करना होगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 8 पॉइंट में क्या है। क्लास 6, 7, 8 में नामांकन हेतु लिखित जांच परीक्षा दिनांक 17/3/2024 को होगा। कहां पे होगा, संबंधित जिला के उपायुक्त के द्वारा निर्धारित केंद्र पर। कब होगा, सुबह 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ये आपका जांच परीक्षा होगा। ठीक है, मतलब आपकी जो एग्जाम होनी है वो 17 मार्च को होनी है। ठीक है, अब एग्जाम हो गया, उसके बाद इन लोग एक कट ऑफ निकालते हैं, लिस्ट निकालते हैं, जिसमें आपका सिलेक्शन मतलब आपका सिलेक्शन लिस्ट होता है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया होता है, मान के चलो आपका आ गया, सूचना पत्र में ये जारी कर दिए, ऑनलाइन भी आता है। ठीक है, या फिर स्कूल में जा करके पता कर सकते हैं, स्कूल बाहर में ये चिपका देते हैं कि यहाँ पे इस स्टूडेंट्स का एडमिशन होना है। ठीक है, देखिए 10th पॉइंट क्या है, 6, 7, 8 में नामांकन हेतु लिखित जांच परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं को सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय जहां वे, है ना, जहां वे अध्ययनरत है, नामांकन प्रवेश पत्र में अंकित छात्र छात्राओं का नाम, जन्म तिथि, वर्ग 5, 6, 7 में अध्ययनरत उत्तीर्ण होने की तिथि का विद्यालय प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर एवं मुहर सहित अभिप्रमाणित आवेदन पत्र जमा लिए जाएंगे। मतलब आप जो भी स्कूल का फॉर्म भरे हुए हैं, जब आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा तब वहां से स्कूल से आपको टीसी कटवाना है, जिसमें वो डेट ऑफ बर्थ, टीसी में तो जनरली डेट ऑफ बर्थ वगैरह रहता ही, बच्चे का नाम भी होता है ना, तो ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन तो वो वैसे भी देंगे आपको। आगे डेट यहीं पे फिक्स कर दिया गया है कि जो भी चयनित छात्र छात्राएं होंगी 15 अप्रैल तक प्रतीक्षा सूची में दिनांक 22/4/2024 तक नामांकन लेना अनिवार्य होगा। कुछ बच्चे, जैसे कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो कुछ पेंडिंग सीट, मतलब बाद में सेकंड लिस्ट भी आता है ना, कुछ बच्चों को पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है, उनको भी इन्होंने बोला है कि 22 तक आप एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, अदरवाइज आपको हम एडमिशन नहीं देंगे। ठीक है, ओके। एक चीज और है कि गरीबी रेखा से नीचे आय वाले परिवार के बच्चों को ही नामांकित किया जाएगा। इसके लिए बीपीएल की सूची के में नाम, आय प्रमाण पत्र, और अगर आपके पास बीपीएल सूची में नाम नहीं है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, और दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा स्कूल में। ठीक है, वो एडमिशन के टाइम में आपको मांगा जाएगा।
ओके। फिर आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन छात्र छात्राओं के माता पिता सरकारी सेवा में कार्यरत हैं उनके बच्चों का नामांकन नहीं लिया जाएगा, उनका आवेदन स्वीकार ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये फर्जी आप घोषणा पत्र मत दीजिएगा और आप फर्जी सर्टिफिकेट जमा मत कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि उसी जिले के अनुसूचित जनजाति बच्चों को दिया जाएगा, बाद में जो मैंने बता दिया आपको। जितने भी आश्रम आवासीय विद्यालय हैं उनमें आरक्षण दिया हुआ है। आश्रम स्कूल जो है, पहला आरक्षण है आपका अनुसूचित जनजाति का, कितना प्रतिशत? 80% बच्चा होगा जो आपका बच्चा अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करता है। और अगर आप पीवीटीजी से बिलोंग करते हैं तो 5%, और अगर डीएनटी एनटी एसएनटी से बिलोंग करते हैं तो आपका 5%। और या फिर आप समझ लीजिए कि जो कोविड में जो बच्चे ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, या फिर जो विडॉ किए हुए बच्चे हैं, या फिर दिव्यांग पेरेंट्स हैं जिनके माता पिता बच्चों को पढ़ाने के एबल नहीं है, मतलब वो दिव्यांग हैं, है ना, या फिर कोई लैंड डोनर या फिर ऑर्फन चाइल्ड जो होते हैं, मतलब जिनके माता पिता नहीं होते हैं, या फिर आप ऑर्फन जगह पे रहते हैं तो उनके बच्चों उनके लिए भी आपका 10% सीट है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनके अलावा जो ऐसे LWE और पुलिस पैरामिलिट्री आर्म फोर्सेस में अगर अपने पेरेंट्स को खो दिया है तो उन बच्चों के लिए भी आपका स्पेशल सीट है। ठीक है, 5% सीट आपको मिला है कि डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन को मिला है ना। 2 सीट्स फ्रॉम दी ST एंड 1 फ्रॉम दी अदर्स। सामान्य आवासीय विद्यालय में आरक्षण लागू नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से कुछ आपका मैक्सिमम एज लिमिट आपको दे रखा है, कैन बी रिलैक्स बाय दी 2 years केस डिफरेंटली एबल्ड। अगर आप डिफरेंटली एबल्ड है, दिव्यांग है, तो आपको 2 साल और भी मिलेगा। इफ चाइल्ड बिलोंग टू मोर देन 1 रिजर्वेशन कैटेगरी देन ही सी शैल बी अलाउड टू अवेल दी बेनिफिट्स ऑफ ओनली 1 रिजर्वेशन कैटेगरी। आप बोलोगे सर हम ST SC से बिलोंग करते हैं, दिव्यांग से बिलोंग करते हैं, हम 3-4 चीज हम जितने भी आरक्षण है तब बिलोंग करते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही चीज का फायदा आपको लेना होगा। आप यहाँ पे बोलिएगा सारे फायदा मिला करके पूरा हमको दे दीजिए, तो नहीं होगा। एक 16 पॉइंट है, अनुसूचित जाति के विद्यालय में अस्वस्थ कार्य में लगे परिवार के बच्चों के लिए 25% तथा मुसहर एवं भूइयां जाति के बच्चों के लिए 25% स्थान नामांकन में सुरक्षित रहेगा। 25% सीट रिजर्वेशन रहेगा इन बच्चों के लिए। अनुसूचित जनजाति की सभी उपजातियों के लिए संचालित आवासीय विद्यालय में आदिम जनजातियों के लिए नामांकन में 25% स्थान सुरक्षित रहेगा यदि युक्त कोटि के आरक्षित सीटों के लिए छात्र छात्राएं उपलब्ध नहीं होते हैं तो। ठीक है, तो क्या होगा? प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण का अनुमोदन लेकर मेघा सूची से ही अन्य अनुसूचित जाति जनजाति के अन्य उपजातियों के बच्चों को नामांकन आरक्षित सीट विरुद्ध किया जाएगा। अब ये देखिए बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में परीक्षा तिथि परिवर्तन हो सकता है। और बेटा आपको इलेक्शन भी आपको पता है इस बार, तो मे भी डेट आगे पीछे हो सकता है, आपको थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा, या फिर हमारे चैनल पे भी आप अपडेट रह सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मत कर लीजिएगा, ताकि आपको इस टाइप के स्कूल का जो एडमिशन का जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको देते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका आवेदन पत्र है। अगर आप चाहें तो आवेदन पत्र का मैं अलग से वीडियो बना सकता हूं या फिर इसी में ऐड कर सकता हूं। ठीक है, चलिए मैं फटाफट बता देता हूं क्या क्या फॉर्म भरना है। ओके, एक बार आवेदन पत्र बहुत ही केयरफुली भरिएगा। और ये जो आवेदन पत्र है वो आपको कहां जमा करना है? या तो आप उसी स्कूल में जाके जमा कर दीजिए जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहीं से आवेदन लीजिए और वहीं पे आवेदन जमा करवा दीजिए। या फिर आप बीडीओ के पास जमा कर दीजिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी, या फिर आप जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करा दीजिए। लास्ट डेट कब है? 7 मार्च। आज का डेट क्या है आपका? 13 फरवरी। तो अभी आपके पास पूरा टाइम है बेटा। आप सरस्वती पूजा के बाद या फिर सरस्वती पूजा में चले जाइए, फॉर्म लेके आइए स्कूल से। फॉर्म लाने के बाद आप फिलअप कीजिए और जाके सबमिट कीजिए। कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ध्यान रखिए, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, गलत मत कीजिएगा। एक बार फॉर्म को लेने के बाद उसको जेरॉक्स करवा करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा
कि हम फॉर्म सही भर रहे हैं गलत भर रहे हैं क्या, ठीक है। या फिर अगर आप नहीं भर पा रहे तो अपने जो गांव के पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो टीचर लोग होते हैं, जो आपको लगता है कि अच्छे से फॉर्म भर सकते हैं, तो उनको आप जा करके सारा चीज बता करके फॉर्म भरवा सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बोला है यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षर में। मान के चलो आपका नाम है सोहन कुमार, तो आप लिखोगे SOHAN, है ना, KUMAR। जब भी आपका टाइटल बदलेगा तो वहां पे एक स्पेस होगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इसको फॉर्म फिलअप कीजिएगा। आप बालक हैं या फिर बालिका हैं, वहां पे आपको टिक करना है। अगर आप बालक हैं तो बालक पे टिक होगा, अगर बालिका है तो बालिका पे टिक होगा। किस वर्ग से बिलोंग करते हैं आप, ST से बिलोंग करते हैं, SC से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं। मान के चलिए अगर आप ST से हैं तो ST में टिक होगा, बाकी आपका ब्लैंक रहेगा, या फिर आप चाहे तो इसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अभ्यर्थी के प्रवेश की कक्षा, जैसे इसमें 3 क्लास 6, 7, 8, अभी क्लास 5 में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी आपका फाइनल एग्जाम नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि मार्च के आसपास में आपका फाइनल एग्जाम होगा, फरवरी लास्ट या मार्च के लास्ट, मार्च तक। तो अभी क्लास आप क्या है 5 में है, आप क्लास 6 में एंट्री चाहते हैं, क्लास 6 में एडमिशन चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रवेश की कक्षा 6 होगा। और अभी आप 6 में पढ़ रहे हैं, 7th में जा रहे हैं, तो आप 7th के लिए डाल रहे हैं, 8 में डाल रहे हैं बच्चा उसका 8 के लिए डाल रहे हैं, ठीक है। अभी जो पढ़ रहे हैं वो नहीं डालना है यहाँ पे। और एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, फेविकॉल गम वगैरह किसी से भी पेस्ट, पिन अप मत कीजिएगा, पिन मत लगा दीजिएगा, ठीक है, स्टेपलर मत लगाइएगा, ओके। थोड़ा स्टेपलर लगाना अनप्रोफेशनल लगता है, ओके। वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। किस विद्यालय में नामांकन चाहते हैं, अभी मैंने आपको पूरा विद्यालय का लिस्ट दिया था, उस विद्यालय का पूरा नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखिएगा ताकि ये पूरा आ जाए, ओके। जैसे मान के चलो आप आवासीय विद्यालय हजारीबाग में चाहते हैं तो पूरा यहाँ लिखिएगा आवासीय विद्यालय हजारीबाग, ओके। निवास स्थान, अब देखिए अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं, आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका नगरीय में टिक होगा। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, ज्यादातर बच्चे मुझे लगता है जो नामांकन चाहते हो तो गांव से बिलोंग करते होंगे, तो आप ग्रामीण में टिक कर दीजिएगा। अगर शहर में है, आप हजारीबाग में रह रहे हैं तो शहर हो गया, आप गिरिडीह टाउन में रह रहे हैं तो आप शहर हो गया, ठीक है। आप देख लीजिएगा कि वो नगरीय आपका म्युनिसिपल से तो नहीं बिलोंग करते आप। आपका जन्म तिथि अंकों में बोला है, अंकों में मान के चलो आपका जन्म तिथि है 19, है ना, जून में चल रहा है तो 19 जून लिखिएगा। और जो भी साल है, मान के चलो अगर 2000 आपका 2007 है तो 2007 डाल दीजिएगा ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आपका फॉर्म आएगा, ठीक है, स्पेस नहीं होगा। और इस 19 पहले आपका क्या आएगा, पहले आपका डेट आएगा, फिर मंथ आएगा। अगर मान के चलो 9 है तो 09 लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद साल आएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मेट में डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, ओके। उसके बाद इसी को शब्दों में लिखना है। आप इसको लिख सकते हैं 19 जून 2007। अच्छा होगा कि इसको आप कैपिटल लेटर में लिखिए। एक्चुअली बेटा क्या होता है ना कि जितने भी फॉर्म होते हैं ना, उस फॉर्म को कैपिटल लेटर में ही भरा जाता है, और ब्लैक पेन से भरा जाता है, जेल पेन से नहीं, ब्लैक बॉल पेन से। तो कोशिश कीजिए, वैसे ब्लू पेन भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, बट मैं बता रहा हूं कि अगर अभी से आप हैबिट बना के रखते हैं, एक तो कैपिटल लेटर जब भी फॉर्म भरिएगा तो बड़े अक्षर से भरिएगा कैपिटल लेटर, और दूसरा ब्लैक क्या, ब्लैक बॉल पेन, है ना। बॉल पेन का मतलब हुआ कि जो इंक वाला नहीं होता है, जेल वाला नहीं, कि आपने लिखा पता चला फॉर्म के पीछे साइड भी आपका नाम दिख रहा है, इसीलिए नहीं भरा जाता है। और कहीं भी अलाउ भी नहीं है, किसी भी लिखना, बोर्ड एग्जाम वगैरह में आप जेल पेन नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आपकी वो मर्जी है, फिर आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका आधार नंबर बोला गया है। आधार नंबर, जो भी आधार नंबर 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, तो आपको यहाँ पे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है। सभी बच्चे के पास आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, उम्मीद करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला है, देखो इतनी अच्छे से समझाने के बाद भी अगर आप गलती कर देते हैं, फिर समझ लीजिए कि आपको 2-3 बार वीडियो को देखना चाहिए कि मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ। माता का नाम कैपिटल लेटर्स में है। मान के चलो आपकी मम्मी का नाम है मुनिया देवी, तो लिखोगे MUNIA
मुनिया, अगर वाई है तो मुनिया देवी, यहाँ स्पेस लिखिएगा। जो भी है, मैं आपको मन में आया तो मैंने नाम दे दिया। पिता का नाम जो भी है उसको इस तरीके से कैपिटल लेटर में फिल कीजिएगा। ये है अभिभावक का नाम। ये अभिभावक का नाम तब डालिएगा अगर आपके माता पिता नहीं हैं, ठीक है। मतलब माता पिता नहीं, अगर माता पिता हैं तो अभिभावक तो मम्मी या तो पापा कोई एक बन जाएंगे, है ना, आपकी गार्जियन तो वही बन जाएंगे ना। लेकिन अगर मम्मी पापा हैं तो इस फॉर्म को, इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है, आप ये फिल करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है, लिख रहा है ना। और अगर अभिभावक भरते हैं, मान के चलो अंकल का नाम आपने डाल दिया, अंकल का नाम यहाँ पे लिख दिया। अगर आपके मम्मी पापा नहीं है और आपने अंकल हैं, तो वहां पे पूछा है कि अभिभावक के व्यक्ति से संबंध क्या है, तो लिखना अंकल। वो क्या है, वो हमारे अंकल है, चाचा जी हैं, ठीक है। और कोई आंटी है या फिर मौसी है या फिर मान के चलो फूफा जी है, तो यहाँ पे आप क्लियरली लिखिएगा कि आपके साथ क्या रिलेशन है वो, ओके। उसके बाद दो पता आपको बोला है, एक पता बोला वर्तमान पता, एक बोला अस्थाई पता। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा तो नहीं होंगे कि बाहर आप रह रहे हैं, घर से बाहर रह रहे हैं। अगर घर से बाहर रह रहे हैं तो ये वर्तमान पता जहां पे अभी आप रह रहे हैं, मान के चलो कि आपका घर हजारीबाग के एक गांव के इलाके में है आप, तो वर्तमान पता में अभी आप हजारीबाग में जहां रह रहे हैं वहां का डालिएगा। और अस्थाई पता जहां से आप बिलोंग करते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका जो अस्थाई पता है वही दोनों डाल दीजिए आप, जहां से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपका स्कूल वहीं पे है तो, ठीक है। ग्राम, कौन सा गांव से बिलोंग करते हैं, आपका पोस्ट क्या है, आप किस पंचायत से बिलोंग करते हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा। और गांव का स्पेलिंग भी पता होगा कि गांव की स्पेलिंग, पता चला कि गांव का नाम भी आप नहीं लिख पा रहे, तो थोड़ा अपने टीचर से बात कर लीजिएगा। प्रखंड का नाम, जिला का नाम, आपका पिन कोड क्या है, ये पूरा दोनों में आपको सेम भर दीजिएगा, ठीक है। आप डू ऐसे मत लगा दीजिएगा, डी, बहुत लोग क्या करते हैं डी ऐसे लगा देते हैं, बेटा तो ये अनप्रोफेशनल लगता है। क्या दिक्कत है चार लाइन लिखने में, आपको सब बताइए, चार चीजें भरने में आपको क्या दिक्कत हो रही है ना। बहुत बड़ा लेट साहब बनने की आपको जरूरत नहीं है, फटाफट भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा आपका मोबाइल नंबर। देखिए मोबाइल नंबर वही डालिएगा जिसमें आपका ओटीपी वगैरह, मैसेज वगैरह चला जाए। अगर वहां से कॉल आता है, पता चला आपका रिचार्ज ही नहीं है ना, तो कॉल ही नहीं जा रहा है, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाया नहीं जा पा रहा है, तो मोबाइल नंबर बढ़िया जो वही नंबर डालिएगा जिसमें रिचार्ज रहता है आपका, जिसमें मैसेज वगैरह आराम से आता है। स्कूल वाले भी अगर आपको कांटेक्ट करने का प्रयास करें तो आपके पास आसानी से कॉल हो जाए, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे कितने डिजिट का है आपका मोबाइल नंबर, 1 2 3, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको जीरो वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी नंबर है, जैसे मैं अपना ही नंबर डालता हूँ, मुझे कॉल मत करने लग जाइएगा, ठीक है। मैं आपको कोशिश किया हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहीं पे समझा दिया हूँ। इसके बाद भी अगर मुझे परेशान करेंगे तो मेरे पास कोई नया इन्फॉर्मेशन इसके अलावा नहीं है, ठीक है। मान के चलो ये 10 डिजिट का आपका यहाँ पे नंबर आ गया, ओके। अब यहाँ पे पूछा है कि अभ्यर्थी के अध्ययनरत विद्यालय, मतलब अभी आप किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय फलाना कहीं पे पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आप इस पूरा स्कूल का नाम डालिए। विद्यालय में प्रवेश का माह एवं वर्ष, इस विद्यालय में, जिस विद्यालय में भी आप पढ़ रहे हैं, उस विद्यालय में आपने किस मंथ में, डेट नहीं पूछा है, सिर्फ वर्ष में। मान के चलो आपने प्रवेश किया है 2 फरवरी को, या फिर सिर्फ आपको सिर्फ पूछा है ना मंथ, तो फरवरी, और आपने एंट्री किया है मान के चलो 2000, अभी 23 चल रहा है ना, मान के चलो हम 2020 मान लेते हैं, तो फरवरी 2020 लिखना है, क्योंकि ये ना बाकायदा आपके रजिस्टर में चेक किया जाएगा जब आपका नामांकन हो जाएगा। तो ये जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल का रजिस्टर चेक होता है कि आप एक्चुअल में इस मंथ में यहाँ पे एंट्री किए हैं या नहीं किए हैं, गलत तो इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे रहे हैं। और अभी वर्तमान में आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी 5th, अभी 6 वाले बच्चे 5th में पढ़ रहे होंगे, तो आप 5th यहाँ पे डाल दीजिए, कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं। और आपका विद्यालय कहाँ पे है, ग्राम में है या शहर में है, उसका बोल रहा है ग्राम या शहर का नाम, जैसे हजारीबाग है तो आप यहाँ पे हजारीबाग डालिएगा, हजारीबाग, ठीक है। आप किस प्रखंड से बिलोंग करते हैं, प्रखंड का नाम डालिए, और जिला अगर हजारीबाग तो जिला भी वही लिखिएगा। और विद्यालय का स्थान ग्रामीण या शहरी, विद्यालय आपका जो विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं वो ग्रामीण है या फिर शहरी है, ग्रामीण है तो ग्रामीण लिखिएगा, और शहरी है तो शहरी लिखिएगा, इसको हटा करके क्या लिखिएगा, शहरी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक एप्लीकेशन आप प्रिंट करवा करके आप इसको जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, ताकि स्कूल वाले आपको 2 फॉर्म नहीं देंगे।
आवेदक अभिभावक के द्वारा किए जाने वाले घोषणा पत्र है कि मैं घोषणा करती हूँ, ये आपको एडमिशन के टाइम में लगेगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। 1 मिनट, मुझे लग रहा है अगर ये फॉर्म आपको साथ में अगर देते हैं ना स्कूल वाले, तो आपको यही जमा करना पड़ेगा साथ में, कि इसमें हम पढ़ती हूँ अदबी प्रवेश में चयनित होता। अच्छा, पहले ही वाला ही है, आपको इसका भी फॉर्म जमा करना पड़ेगा। मैं घोषणा करती हूँ। अब घोषणा देखो, 18 साल अगर आपका हो जाता है तो आप घोषणा खुद से करने लायक हो जाते हैं। अगर आपका 18 साल नहीं हुआ है तो अभी आपके अभिभावक घोषणा करेंगे, मतलब मैं आपके पापा का नाम होगा, घोषणा करती हूँ कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरी जानकारी में है तथा सत्य, पूर्ण एवं सही है। मैं उपरोक्त दी जाने वाली सूचनाएं में कोई सुसंगत तथा छिपा नहीं रहा हूँ या रही हूँ। आश्रम एवं आवासीय विद्यालय में प्रवेश की पूर्ण अर्हता रखती हूँ। यदि मैं प्रवेश हेतु चयनित होता हूँ तो मैं संदर्भित अभिलेख प्रवेश के समय मूल रूप से प्रस्तुत करूंगा या करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरे माता पिता, बेटा यहाँ पे जो जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, ये आपके अभिभावक के लिए नहीं, आपका खुद के लिए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। अभी मैंने जो बोला था उसमें आपने यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, पापा का नाम मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा यदि मेरे, यह भी घोषणा करता हूं कि मेरे माता एवं पिता सरकारी कार्यालय में कार्यरत नहीं है। यदि मेरे द्वारा दिया गया कोई भी तथ्य प्रवेश के उपरांत गलत पाया जाता है तो प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदक का हस्ताक्षर, अपना नाम लिखिएगा यहाँ पे, आपका अभिभावक साइन करेंगे, अभिभावक के माता पिता भी हो सकते हैं, और आवेदक का नाम और पिता का नाम, मतलब यहाँ पे नाम लिखा है, यहाँ साइन होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ऐसे साइन कर दीजिएगा, आपको साइन करने के लिए बोला गया तो हाँ साइन ही तो करना है, चलो आप डीएसपी बनने का प्रयास कर रहे हैं, और पूरा नाम लिखिएगा, साइन, अभी आप उतने बड़े नहीं हुए, ठीक है, तो पूरा नाम लिखिएगा यहाँ पे। अपना स्थान और दिनांक, यह स्थान दिनांक होता है कि आप किस स्थान से ये फॉर्म भर रहे हैं, आप वहीं डाल दीजिएगा, या फिर अपना घर का स्थान डाल दीजिएगा, और दिनांक किस डेट को फॉर्म फिलअप किए हैं वो डाल दीजिएगा, ठीक है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके, और ये आपके प्रिंसिपल करेंगे, आपके स्कूल के जो हेडमास्टर हैं, कि जो ये बच्चा है वो हमारे स्कूल में पढ़ रहा है और ये सब कुछ हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है, वहां पे साइन करेंगे, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर मुहर लगेगा, और स्कूल का एड्रेस, स्कूल का नाम लिखाएगा, तो यहाँ डेट लिखाएगा, क्योंकि स्कूल जिस स्थान पे उस स्थान का नाम लिखाएगा, ठीक है। प्रवेश पत्र ये आपको मिले, ये आपको ना, क्योंकि देखो फ्री ऑफ कोर्स आपका एग्जाम हो रहा है, कोई पैसा आपको देना है तो है नहीं, तो ये क्या करते हैं, आपको प्रवेश पत्र पहले से बना के दे देते हैं, लेकिन ये आपको खाली छोड़ना होता है, ठीक है, कि कहाँ पे सेंटर पर दिया जाएगा, इसलिए जिला कल्याण कार्यालय ही भरते हैं, सिर्फ ये वाला फिल करके आपको वो भेज देते हैं, आपको दे देते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ तक आपको फिल नहीं करना होता है, ये विद्यालय फॉर्म भरते हैं, विद्यालय द्वारा भरा जाएगा, ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन रही आज की वीडियो में। अगर इसके बाद भी अगर कुछ डाउट्स आपके रह गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके और भी डाउट्स क्लियर करवा पाऊँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई नया स्कूल का इन्फॉर्मेशन लेके। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।